अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो है वो लाहौर पहुंच चुका हुआ है, लेकिन लाहौर पहुंचते साथ ही कुछ बड़े फैसले होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की टी20 स्क्वाड के अंदर बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। कप्तानी में कौन नया चेहरा आने वाला है, नए स्क्वाड के अंदर खिलाड़ी कौन कौन से आने वाले हैं। सरदार साहब के पास बहुत बड़ी खबर आई है इस वक्त है, वनडे स्क्वाड के हवाले से भी, टी20 स्क्वाड के हवाले से भी। सरदार साहब, पहले टी20 स्क्वाड में तब्दीलियों के हवाले से बताना या कि वनडे स्क्वाड में, और कप्तान कौन आ रहा है, क्योंकि सबको इंतजार है। सलमान अली आगा ने सबको बहुत मायूस किया हुआ है इस वर्ल्ड कप के अंदर। अब देखें शकील साहब, पहली बात तो ये है कि अभी चूंकि टी20 बहुत जल्दी कोई सीरीज है नहीं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अगेंस्ट वनडे सीरीज खेलने जाना है, तो वनडे टीम में क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं, कौन लीड करेगा इस टीम को, ये थोड़ी सी अंदर की खबर आई है। और फिर टी20 के अंदर कौन कौन से नए चेहरे आ सकते हैं, वनडे के अंदर कौन कौन से नए चेहरे आ सकते हैं, वो मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहले तो टीम का ऐलान जो है वो आइंदा चंद रोज के अंदर मुतवक्के है, और उसमें बांग्लादेश सीरीज के लिए बांग्लादेश सीरीज के लिए उसमें दो तीन नए चेहरे आ रहे हैं। और उसमें ड्रॉप कौन हो रहा है, बड़ी खबर यह है कि साइम अयूब जो है वो वनडे में भी ड्रॉप होने जा रहे हैं। मोहम्मद नवाज का टी20 कैरियर जो है वो तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंचा है, और वनडे में भी आप मोहम्मद नवाज आपको नजर नहीं आएंगे। ओपनिंग में साइम अयूब की जगह शाहीन में जो टॉप के परफॉर्मर हैं उनमें से किसी एक को साइम अयूब की जगह जो है वो वनडे स्क्वाड में इंक्लूड किए जाने का इम्कान है। और वो आपको पता है कि शामिल हसन जो कि कप्तान भी जो है कि इस वक्त कप्तान भी हैं शाहीन के, और इंग्लैंड के उनके खिलाफ। साथ हाँ, मास ताकत है। तो ये दो नाम ऐसे हैं, इनमें से कोई एक नाम जो है वो ओडीआई सीरीज का हिस्सा हो जाएगा। इसी तरह स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर आप एक दो नए नाम देखेंगे बिल्कुल, जो अपने डेब्यू करने जा रहे हैं। और टी20 के अंदर भी जो है वो आपने मुझे पूछा कि कप्तानी कौन करेगा क्या, तो मेरे जराये ने कंफर्म किया है कि कप्तान सलमान अली आगा जो है वो बरकरार रहेंगे फिलहाल। आप चांस टी दे रहे हैं ट्वेंटी सलमान को। फिलहाल टी20 क्योंकि अभी अभी वनडे सीरीज है, सीरीज दूर है असल में। उसके बाद आपका पीएसएल है, पीएसएल की परफॉर्मेंस होंगी, काउंट होंगी, और उसके बाद जाके वो डिसीजन किया जाएगा। फिलहाल बहुत जल्दी जो है वो टी20 का कप्तान जो है वो चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये चीज तय हो गई है कि ये जो ऑलराउंडर पे बहुत ज्यादा इंतजार किया जा रहा था, माइक हैसन जो है पूरी नहीं, फौज इसमें एक भर और चुकी थी, सवाल है ना। तो उसमें ये है कि वो ऑलराउंडर जो है उनको उनको अब जो चीफ नाम नहाद सिलेक्टर है, ऑलराउंडर्स को निकाल हाँ रहे जी, हैं। उनको उनको निकालने का फैसला हो चुका है। और मोहम्मद नवाज जो है वो कंसीड नहीं किए जाएंगे। शादाब खान पर सवालिया निशान है। और सवाल ये टी निशान है या ट्वेंटी कि के अंदर भी टी20 के अंदर भी कुछ दो चार ऐसे नए नाम को इंक्लूड किया जाएगा। जिस तरह वनडे सीरीज में आप देखेंगे कि दो तीन नाम आपको नए नजर आएंगे। और इसके बाद पीएसएल के बाद जब टी20 सीरीज होगी तो आप देखेंगे कि नए ऑलराउंडर जो है जो जिनका हक नहीं, मारा गया पीएसएल था। पे बाद में जाते हैं। आपने बोला कि यार पीएसएल है, उसके बाद चूंकि हमारी टी20 सीरीज होनी है, उसमें काफी टाइम बाकी है, लेकिन वनडे का कप्तान किसको रखना है? क्या शाहीन को आप दोबारा चार्ज दे रहे हैं? देखें, दो तीन लोग जो है ना, इनको आप ये कह सकते हैं कि मजबूरी के तौर पर इनको रखना जरूरी है। शाहीन शाह आफरीदी चूंकि वनडे के कप्तान है तो उनको टीम में जाना जरूरी है। ठीक है। बाबर आजम एज इट इज इसी तरह वनडे स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे। टी20 का नहीं मोहम्मद होगा, रिजवान को भी आप यूं समझ लें कि मजबूरी के तौर पर रखना कंसिडर कर पड़ेगा, क्योंकि सकते हैं अभी आप। उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर कोई ऐसा कीपर नहीं आया जिसने बहुत अच्छी परफॉर्म किया हो, तो जिनको कंसिडर किया जा सके। तो वनडे सीरीज में आप रिजवान को भी देखेंगे, या फखर जमान को भी देखेंगे, या बाबर को भी देखेंगे, आप शाहीन को भी देखेंगे। लेकिन टी20 के अंदर ये जो स्क्वाड है इसमें से 7 से 8 तब्दीलियां किए जाने का इम्कान है। दो तीन लोग तो उनको तो साफ साफ ये बता दिया गया, भाई साहब आपका कैरियर जो है वो टी20 के अंदर ओवर है। नए नाम कहां से आते हैं, चूंकि अब सीरीज आनी है तो फिर उसके बाद फैसला होगा। लेकिन वनडे जो टीम जा रही है उसमें फौरी तौर के ऊपर अच्छा, वनडे आपको दो के तीन जो नए नाम टीम नजर जा रही आएंगे। है ना हमारी, 10 तारीख को ढाका जाएगी, और वहां पर हमने 3 मैचेस खेलने हैं बांग्लादेश के खिलाफ। और ये इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि उसके फौरन बाद फिर ईद आनी है, और ईद के बाद पीएसएल शुरू होने वाला है। तो आपके ख्याल में कि वनडे सीरीज में जो राइट नाउ अभी टी20 स्क्वाड है, इसमें से सिर्फ चंद खिलाड़ी लिए जाएंगे, बाकी तमाम की छुट्टी होने वाली है? देखिए, जो नाम मैंने आपको बता दिए ना, जो बड़े नाम है वो तो जाएंगे, क्योंकि अभी शायद इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट नहीं इनकी है, रिप्लेसमेंट, मजबूरी है। हाँ मजबूरी मजबूरी है। का नाम लेकिन ये शुक्रिया भी है। दो तीन प्लेयर को शायद मेरे ख्याल में आखिरी मौका होगा। लेकिन इसमें भी आप देखेंगे कि आप एक दो स्पिनर जो है वो नए देखेंगे, ओपनर आपको नए मिलेंगे, मिडिल ऑर्डर में एक आपको नया बंदा मिलेगा, और विकेट कीपर माइक हेसन का क्या ऑप्शन जो कहते है हैं? कि माइक हसन एज इज कंटिन्यू करेंगे जब तक उनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। मेरे ख्याल में 2 साल तो कैरी करना पड़ेगा उनको, 2 साल के बाद ये डिसीजन होगा। लेकिन हाँ, जो पावर माइक हैसन को दी गई थी, जो उनका रोल बहुत था सिलेक्शन के अंदर, प्लेइंग 11 के अंदर उनकी बहुत इन्वॉल्वमेंट थी, मेरे ख्याल में उसमें थोड़ी सी ब्रेक जरूर लगेगी। और उनको भी अपना एक स्पेसिफिक कोचिंग का रोल दिया जाएगा कि भाई आपने इसी तक ही महदूद रहना है, क्योंकि कोच की नहीं परफॉर्मेंस से भी। सरदार साहब, फिर से वही सिचुएशन तो हम रिपीट नहीं कर रहे कि आप छोटी टीमों के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करते हैं बायलैटरल सीरीज के अंदर, उसी बायलैटरल सीरीज की बुनियाद के ऊपर आप चले जाते हैं बड़े बड़े मैचेस के अंदर। जैसे हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ आपने 3 मैचेस उनको व्हाइट वॉश किए, श्रीलंका के खिलाफ आप सीरीज खेले, उसकी बेसिस के ऊपर आप जाके वर्ल्ड कप में आपने स्क्वाड किया। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस सबके सामने थी। कहीं एक बार फिर से वही वाली रीत तो नहीं चलेगी कि बायलैटरल सीरीज या छोटी छोटी सीरीज की देखिए, बेस के ऊपर या छोटी टीमों के बांग्लादेश खिलाफ? के अगेंस्ट जो आपकी सीरीज है ना होम कंडीशन के ऊपर, वो कभी भी आसान नहीं होती है। और
इस वक्त पाकिस्तान के पास ऑप्शन जो है बहुत महदूद है। आपने देखा होगा कि शाहीन की टीम इस वक्त अबू धाबी के अंदर मौजूद है, वो 4-0 हो चुकी है इंग्लैंड के अगेंस्ट। 3 T20 आ रही है और एक ओडीआई आ रही है। हाँ, आज का मैच मनसूख हो गया, कॉल्ड ऑफ हो गया है। तो वहां से भी आपको को बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिल नहीं रहे। जो बैटिंग में देखिए सिस्टम की गलती, सिस्टम की है। सिस्टम आपका सही नहीं होगा, आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, तो फिर अब सिस्टम से तो लड़ना पड़ेगा ना, सिस्टम में बेहतरी लानी पड़ेगी। तो फिर आपको आपके सिस्टम के अंदर, अब ठीक है हम बात तो कर लेते हैं कि चीफ सेलेक्टर को देखना चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि सिलेक्टर्स के पास ऑप्शन कौन से मौजूद हैं। अब शाहीन की टीम गई हुई है, आपकी बेस्ट 11 तो यही होती है ना पाकिस्तान टीम के पास। कहते हैं कि हमने 10 टूर्नामेंट करवा लिए, 8 करवा लिए, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी करवा ली है, हनीफ मोहम्मद करवा लिया, नेशनल T20 करवा लिया, तो इतने टूर्नामेंट हो रहे हैं, इतना खर्चा, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब अगर रिजल्ट नहीं आ रहा, पिछले 2-3 साल तो अब हो चुके हैं ना इस सिस्टम को, अगर 2-3 सालों में आप एक प्लेयर भी सामने नहीं ला सके जो कि आपके लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सके। मैच विनिंग का मतलब यही कि जैसे प्रथम निशांका ने इनिंग्स खेली थी 100 की, मैच जितवा दिया था, जैसे हैरी ब्रूक ने इनिंग्स खेली थी, मैच जितवा दिया था, रोमारियो शेफर्ड ने इनिंग्स खेली थी, फास्ट बॉलर तो एटलीस्ट 28 रन दे गया था, वो अंपायर वाइड ना देता। आपके मैच विनर्स क्यों नहीं आ रहे? देखिए मैच विनर्स का यही जो रोना आप रो रहे हैं, यही हम भी रो रहे हैं कि जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना आपका, उन्हीं प्लेयर्स के ऊपर आप रिलाई करते हैं, उन्हीं प्लेयर्स को। आपकी डोमेस्टिक के अंदर जो प्लेयर आते हैं ना, ये कहां से आते हैं? कभी आपने ये देखा वो जो स्कूल क्रिकेट होती थी, अंडर 13 होती थी, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 15, क्लब लेवल पे आप जाते थे, तो वो जो 5-7 साल का पीरियड होता है ना, 12 से लेके 20 साल तक के उम्र का, तो वहां पे प्लेयर्स को आप ग्रूम करते हैं, वहां पे प्लेयर को आप पॉलिश करते हैं। अब वो सारा सिस्टम रुका हुआ पड़ा। अंडर 19 के आप देखें पिछले 2 साल के अंदर एक भी आपका इंटरनेशनल टूर नहीं हो सका। तो वो सारे सिस्टम जो रुके हुए हैं, वही प्लेयर जो आपकी लूप में है, उन्हीं प्लेयर को आप बार बार आजमा रहे हैं। तो जो नया टैलेंट है ना वो नहीं है। इस शाहीन के अंदर कितने प्लेयर ऐसे हैं जो इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं, कितने प्लेयर ऐसे हैं, मगर उनकी परफॉर्मेंस आप देख लें। अब उनको रिप्लेस शाहीन का मतलब तो ये होता है कि आप नेक लेके आए। शाहीन के अंदर आपके 8 प्लेयर तो वो खेल रहे हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के वहां पे गए। एक भी तो है ना, देखिए आपके उस्मान खान ने पीएसएल में परफॉर्म किया, आप इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर लेके आए, फेल हो गए। हसन नवाज ने परफॉर्म किया, आप इंटरनेशनल में लेके आ गए, फेल हो गए। साइम ने इवन डोमेस्टिक के अंदर मुझे याद है कि परफॉर्म किया था, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में परफॉर्म किया था, आप लेकर आ गए, वो फेल हो गए। शाहीन अफरीदी मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं। मैं सिर्फ नए लड़कों की बात कर रहा हूं। शाहीन की मैंने एक और एग्जांपल ऐड की इसीलिए कि देखिए जब हमारा इतना बदतर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है कि यही लड़के आपके सेंचुरी पे सेंचुरी मारते हैं, सेंचुरी पे सेंचुरी मारते हैं, इधर आते हैं तो आपके फेल होते हैं। शकील साहब मैं आपको बताऊं, आमिर जमाल एक करेक्टर था वहां, उसको आपने टीम में रखा हुआ था, बड़े लंबे अरसे से परफॉर्म करता हुआ था। अचानक आपने उसको बांग्लादेश लीग से बुलाया और यहाँ पे आपने उसको चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम में रख दिया था, और फिर अचानक 1 घंटे के अंदर अंदर ये डिसीजन आपने रख दिया। एक करेक्टर मेहरान मुमताज था जिसको आपने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में स्क्वाड में शामिल कर दिया था, और ठीक 1 हफ्ते के बाद वहां श्रीलंका की शाहीन टीम आई और उस स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया। आज तक उस लड़के का नहीं पता चला कहां गया। सुफियान मुकीम आपका बेहतरीन 20 मैचों में उसके 28 आउट है और इकॉनमी उसकी 5-6 की है। आपने उसको ड्रॉप करके आप उस्मान तारिक को लेके आए, तो पता चल गया उस्मान तारिक ने कल क्या किया। इसलिए कि जो आदमी प्रोसेस के थ्रू नहीं आता ना, तो उसको सिर्फ एक मैच मिलता है एक्सपोज होने के लिए, और आपका उस्मान तारिक आप 1 साल तक इरफान नियाजी को खिलाते रहे, आप 1 साल तक तैयब ताहिर को खिलाते रहे, और जब मैच स्टेज आती है तो आप एकदम से उनको गायब करके उस्मान तारिक आ जाते हैं, ख्वाजा नाफी आ जाते हैं। तो सिस्टम की गलती तो है ना। जो लड़के आप मुझे बताए, एक करेक्टर आपका हैदर अली था, अंडर 19 के अंदर जो कवर ड्राइव मारता था, उस वक्त उसका कंपेयर विराट कोहली के साथ होता था। आपने उसके साथ क्या किया? तो जितने भी ये डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर होते हैं, बजाय इसके उनको पॉलिश करें, भी करते हैं। हारिस को हमने चांसेस दिए, अपने साथ ज्यादती किए, फेल हो गया। हैदर को हमने चांसेस दिए, नहीं चला, फेल हो गया। आसिफ को हमने चांसेस दिए थे, नहीं चला, फेल हो गया। तो कुछ प्लेयर्स अपने साथ ज्यादती भी तो करते हैं ना। इस विकेट के ऊपर जहां आपने मैट हेनरी को बॉलिंग करते हुए देखा, जहां आपने लुगी फर्गसन को बॉलिंग करते हुए देखा, जहां कल के जो फास्ट बॉलर डेथ बॉलिंग आपने श्रीलंका की देखी, जिसमें हमारे 2-4 ओवर में 8 आउट हो गए, वहां पे आपने हारिस रोफ को ड्रॉप कर दिया। इन पिचेस के ऊपर जहां पे सिर्फ पेस मैटर करता है, जिसका पेस 150 हो, तो वहां पे आप कंडीशन को रीड ही नहीं कर सकते ना। कंडीशन को रीड क्यों नहीं कर सके? हमने बोला था कि श्रीलंका में स्पिन कंडीशन होती है, हम श्रीलंका में खेल चुके हुए हैं, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा यहाँ पर खेलने का, कंडीशन से हम आंग हो गए हैं, क्लेमेटाइज हो गए हैं। आपने 4 स्पिनर्स खिला दिए। ये तो इसका मतलब ये बात मैं करूं, ये बात मैं करूं, आप करें तो बात को समझ आती है कि स्पिन कंडीशन है, क्योंकि सुनी सुनाई बातें होती है। आपको नहीं पता कि पिछले एशिया कप के फाइनल में सिराज ने 50 रन के ऊपर पूरी टीम को आउट कर दिया था कोलंबो में? आपको ये बात नजर नहीं आ रही? आपको बाकी लोग नहीं नजर आ रहे कि मूसा रब्बानी की बॉलिंग आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नजर नहीं आ रही कि किस तरह बॉलिंग की थी? तो कम से कम आपको खुद नहीं पीछे पता, तो लोगों से तो देख के सीख ले। आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर तो 30 रन डिफेंड नहीं कर पाता। ये कोई पहला मौका नहीं है कि शहीनशाह आप ब्लेम हारिस रोफ को करते हैं। आप ब्लेम हारिस रोफ को करते हैं इसलिए कि आप देखते हैं कि किसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, कौन सोशल मीडिया पे पॉपुलर ज्यादा है, और किसकी बैकग्राउंड ज्यादा स्ट्रांग है। आप उसको लेके आते हैं। आप बाबर आजम को चाहने के बावजूद ड्रॉप नहीं कर सकते, आप रिजवान को चाहते हुए भी वनडे से ड्रॉप नहीं कर सकते। आपकी मजबूरी बन गई है शहीनशाह अफरीदी
कि आप उसको वनडे खिलाएं, वरना इस परफॉर्मेंस के ऊपर शहनशाह डिजर्व करते हैं, मगर चूंकि आपने दबाव में आके उसको वनडे का कप्तान रख दिया तो अब वो आपकी मजबूरी बन गई है कि आपको वर्ल्ड कप का हिस्सा भी अब रहेंगे। इन तो सिस्टम जब मजबूरियों तक ठीक से, नहीं इन होता। मजबूरियों का जो बोझ हमने 3-4 सालों से कंधों पे उठाया हुआ है, जिनकी वजह से आईसीसी के 4-5 इवेंट्स हो गए, हम अगले मरहले तक नहीं जा रहे, तो इन मजबूरियों का बोझ हम कब अपने कंधों से उतारेंगे? देखें ये सिस्टम, मुझे मुझे जो लगता है ना, काफी उम्मीद है, क्योंकि अब स्टेप तो लेने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि वनडे सर ये सीरीज तो में हमने 2024 ना, नहीं अमेरिका वनडे T20 नहीं, वर्ल्ड मैं कप में आपको भी बता सुना रहा हूँ था। ना, वनडे सीरीज में आप 3 नए लड़कों को देखेंगे जो जो डेब्यूटेंट होंगे। फिर T20 जब आएगा पीएसएल के बाद, तो आप देखेंगे कि वहां से कौन से ऑलराउंडर नए आ रहे हैं, कौन से स्पिनर नए आ रहे हैं, और कौन से आपकी ओपनर जो है नए आ रहे हैं। तो सबका सॉफ्टवेयर जो है चलें अब सरदार अपडेट होने साहब, जा अगर रहा आप ये कह रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड इस वक्त सीरियस हो चुका हुआ है और तब्दीलियां कर रहा है, तो मैं तो कहता हूं कि ये देर आए दुरुस्त आए वाली बात होगी और हम इसको वेलकम करेंगे। इस तरह के बोल्ड डिसीजन लेने का वक्त आ चुका हुआ है, जैसे हमने कल के मैच में लिया था कि आपने बाबर आजम को बिठा दिया था बाहर, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। साइम अयूब, जो कि सारे कह रहे थे कि आंख का तारा है, मैनेजमेंट का भी, कोचेस का भी, उनको आपने बाहर बिठा दिया था। तो मेरे ख्याल है वो सख्त फैसले करने का वक्त आ गया हुआ है कि अब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को भी खुद चाहिए कि इसने सख्त फैसले, वो कहते थे कि मैं सिलेक्शन के मामला में दखल अंदाजी नहीं करता, उन्होंने क्लियर कट कहा हुआ था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ चुका हुआ है कि सिलेक्शन कमेटी को कटहरे में लाया जाए और उनसे सवाल पूछने जाए, और जो नए लड़के जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको एटलीस्ट मौका दिया जाए। क्योंकि सरदार साहब ने जैसे आपको बता दिया कि ओडीआई सीरीज के अंदर नए लड़के आ रहे हैं, T20 सीरीज हमारी पीएसएल के फौरन बाद है, तो पीएसएल की परफॉर्मेंसेस को एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद होपफुल है हम कि पीएसएल की टीम हमारी तगड़ी बनाई जाएगी, और जो फैंस के मुरझाए हुए चेहरे हैं, जो फैंस इस वक्त गुस्से में बैठे हुए हैं, मायूस बैठे हुए हैं, ये मायूसी बहुत जल्द खत्म हो जाए। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।